बच्चों, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ चुके हैं हम आप सभी के मध्य। बज चुके हैं 7। और आज आपके लिए आपका हिंदी साहित्य का टॉपिक, यानी हिंदी साहित्य साहित्य हिंदी वाले पढ़ेंगे इसको। सामान्य हिंदी वालों के लिए ये नहीं है। केवल इसी वर्ष के लिए, यानी 2021 के लिए नहीं है। बाकी सभी वर्षों में फिर उसी भांति चलेगा। ठीक है, केवल 2021 के लिए ये टॉपिक सामान्य हिंदी वालों के लिए नहीं है। सामान्य हिंदी वालों के लिए हटा दिया गया है और साहित्य वालों के लिए है। ठीक है, चलिए। प्रेम माधुरी है प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ अभिव्यक्ति दिखाई है। ठीक है, प्रेम की यथार्थ अभिव्यक्ति का सुंदर चित्रण किया है। यथार्थ अभिव्यक्ति की है या सुंदर चित्रण की है, ये अभी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आज समझते हैं और साथ ही साथ इनके प्रश्न और सब कुछ समझते चलेंगे। ठीक है, मार्ग प्रेम को समुझे, कहने का तात्पर्य है यहां पर। अच्छा, एक इसका हम प्रसंग बता देते हैं। प्रसंग क्या है कि प्रेम के का मार्ग जो है बड़ा कठिन होता है। तो विरहिणी नायिका विरह व्यथा से पीड़ित है और इसी विरह व्यथा से पीड़ित होकर के वह अपने हृदय का हाल कैसे कह सकती है। ठीक है, तो लोग ब्रज वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे क्या व्यथा है, तो वो उसी का वर्णन करते हुए कहती है कि मार्ग प्रेम को, अर्थात प्रेम का मार्ग को समुझे कोई नहीं समझ सकता। जो गृहिणी नायिका है वो सखी को संबोधित करती हुई कहती है, यानी एक सखी से कहती है। जो नायिका मतलब एक फिल्म की हीरोइन है जो अपनी सहेली से कहती है, तो उसी प्रकार एक नायिका है जो अपनी सहेली से कहती है कि हरिचंद, हरिचंद इसलिए लिखा है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ, इसलिए उन्होंने अपना नाम डाल दिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को समझाते हुए कहती है कि भला इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। यथार्थ अर्थात यथार्थ रूप में, यथा है जैसा है। ठीक है, यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप में प्रेम क्या है, प्रेम का मार्ग क्या है, इसे तो विरले लोग ही जानते हैं, सब नहीं जानते। लाभ कछु न पुकारन में, पुकारन अर्थात कहने में कोई लाभ नहीं है, बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनाम होने की ही सारी कथाएं। जानत है जिय मेरो भली विधि, मेरा जी अर्थात मेरा हृदय भी भली विधि भली प्रकार से जानता है कि और उपाय सबय व्यर्था हैं, और सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, अर्थात मुझे लगता है सारे ब्रज के निवासी जो हैं वो बावले हैं। सिगरे माने समस्त, समस्त ब्रज के निवासी जो हैं वो बावले हैं। मोहि माने मुझसे, नाहक माने व्यर्थ में, नाहक माने व्यर्थ में पूछत कौन विथा है, मुझे तो ये व्यर्थ में ही पूछते हैं कि मुझे कौन सी व्यथा है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि प्रेम का मार्ग कौन समझ सकता है। यथार्थ रूप में कैसा होता है, यथार्थ रूप में कैसा होना चाहिए या कैसा है, मैं कैसे कह सकती हूँ। ठीक है, इसलिए प्रेम के मार्ग को समझना बड़ा ही कठिन है। इसको कहने में, इस प्रेम के का मार्ग कैसा है इसका वर्णन करने में कोई लाभ नहीं है। ये सारी की सारी कथा जो प्रेम की है वो बदनाम होने की है। मेरा मेरा जो जी है अर्थात मेरा हृदय भली भांति भली विधि भली भांति जानता है कि और सारे उपाय प्रेम में व्यर्थ होते हैं, क्योंकि ये व्यर्थ होते हैं। और ये जो ब्रज के निवासी हैं, सगरे माने समस्त, समस्त ब्रज के निवासी हैं, मुझसे व्यर्थ में ही पूछते हैं कि कौन सी मेरे व्यथा है। ठीक, तो इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार है। और इसमें अलंकार क्या है, यमक रूपक और अनुप्रास अलंकार है। यमक रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और इसमें क्या होता है, छंद सवैया है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है। इतनी चीजें इसमें है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश
का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में प्रेम माधुरी शीर्षक से संकलित किया गया है। ये आप संदर्भ लिख ले देंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या जो भी रेखांकित अंश दे दे उसकी करनी होती है, या फिर आपसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कि दोनों प्रकार से आपका काम हो सकता है। आगे हम पद्यांशों में प्रारूप देखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। फिलहाल हम पहले इस पाठ को समझ लेते हैं। पाठ समझने के बाद पद्यांश और इसके प्रश्नोत्तर सभी हल हो जाएंगे। ठीक। फिर रोकहि जो तो अमंगल होए, वो कहती है अगर रोकेंगे। एक सखी है, एक नायिका है जिसका प्रियतम नायक परदेश जा रहा है। अब भैया वो परदेश जा रहा है तो वही का वर्णन एक कहती है, करती हुई कहती है नायिका, कहती कि रोकहि जो तो अमंगल होए, अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होता। मतलब कोई जा रहा है और उसको अगर टोक दिया जाए, ठीक है, पीछे से टोक दिया जाए तो अपशकुन होता है। तो वही विचार करती हुई वो नायिका कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल होए, अगर हम उसे रोकते हैं तो अमंगल होगा। और प्रेम न सही, और प्रेम तो तब नष्ट हो जाएगा जो कहाँ पिए जाइए, जो कहाँ पिए जाइए। देखो, रोकहि जो तो अमंगल हो इतना अलग करो, और प्रेम न सहे जो कहाँ पिए जाइए, प्रेम न सहे जो कहाँ पी जाइए, इतना अलग और इतना अलग। तो अगर हम इनको रोकती हैं कि ना जाओ तो अपशकुन होगा, और प्रेम नष्ट हो जाएगा यदि कहें कि पिया आप चले जाइए। मतलब असमंजस की स्थिति है उस नायिका के पास। और जो कहें जाहु न, अगर हम कहें ना जाओ इतना अलग करिए। जो कहें जाहु न, अगर हम कहें ना जाइए तो प्रभुता, तो कहेंगे कि ये प्रभुत्व जमा रही हम पर, ठीक है, मालिकपन बन रही, स्वामित्व जमा रही है मुझ पे, प्रभुत्व जमा रही है। तो अगर कहें कि नहीं जाना है आपको तो कहेंगे कि तो कहेंगे कि मालिक बन रही है। तो प्रभुता, तो कहेंगे कि प्रभुता स्वामित्व भाव दिखा रही है। और जो कछु न कहें, अगर कुछ भी न कहें तो प्रेम नसाइए, स्नेह नसाइए या प्रेम नसाइए। तो अगर कुछ भी नहीं बोलती हैं इस समय तो स्नेह नष्ट हो जा रहा है, प्रेम नष्ट हो जा रहा है। जो हरिचंद कहाँ तुमरे बिनु जी हैं ना, तो यह क्यों पति आई है। अगर कहें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है अगर हम यह कह दें कि तुम्हारे बिना जी हैं ना, हम नहीं जीवित रह सकेंगे, तो यह क्यों पतियाये, मतलब विश्वास, पतियाये माने विश्वास, तो उनको यह विश्वास ही क्यों होगा। तासो माने इसलिए, पयान समय अर्थात प्रस्थान के समय, पयान मतलब प्रस्थान के समय, तुमरे तुम्हारे मतलब आपके प्रस्थान के समय, हम का कहें आपे हमें समझाइए, हम क्या कहें आप ये हमको समझाइए। आप सभी लोग कमेंट करते रहें, हम लास्ट में आपकी कमेंट पढ़ लेंगे अगर समय रहा तो, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस है और वही ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार जो हैं, इसमें अलंकार आपके एक तो रोकहि जो तो अमंगल होए, और श्रृंगार रस है। अलंकार इसका जो है आपका प्रसाद गुण है। अलंकार इसमें वही अलंकार सेम टू सेम यमक और अनुप्रास हो जाते हैं, अनुप्रास का ही है, ठीक है, अनुप्रास ही है, बाकी यमक उमक नहीं है। अनुप्रास है, जो कहूँ जाहू तो जा जा से अनुप्रास हो जाता है, ठीक है। और कोई इसमें खास अलंकार नहीं है, प्रसाद गुण है, ठीक, प्रसाद गुण है, सवैया छंद है। फिलहाल ये सब पूछे नहीं जाते हैं, मीनिंग पूछ लिए जाते हैं और उसके अर्थ के आधार पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। अगर आप आज तक नहीं मिले, आजुनो जौना मतलब ये है कि विरहिणी नायिका है, यहाँ पे वियोग व्यथा से पीड़ित नायिका है, तो वो प्रिय से, अपने पति से ये अनुरोध करती है, या फिर आप कह लीजिए गोपिका है, कृष्ण से अनुरोध करती है, कहती कि अब मैं अपने विरह में जीवन त्याग दूंगी और संसार से विदा ले रही हूँ, और अंतिम समय है, मुझे आकर के गले लगा लीजिए। क्योंकि ये संसार की रीति होती है कि जब समय अंतिम आता है तब तो लोग कम से कम विदाई के समय तो गले लगाते हैं। तो नायिका का कथन नायक के प्रति यही है कि आज लो जौ न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। कहा, अब देखिए, अब ये ब्रजभाषा का चमत्कार है। आज लो जौ न मिले तो कहा,
कहा मतलब कहा, क्या है, क्या है आज तक नहीं मिले। आज लौं अर्थात आज तक जो न मिले, जो तुम, यदि तुम आज तक नहीं मिले तो क्या है, तो कहा मतलब तो क्या है। हम तो तुमरे सब भांति कहावें, हम तो फिर भी तुम्हारे सब प्रकार से ही तुम्हारे कहलाते हैं। हम तो फिर भी सब प्रकार से तुम्हारी ही कही जाती हूँ। मेरो उराहनो है कछु नाही। उराहनो मतलब उलाहना, उलाहना मतलब शिकायत, गिला शिकवा जिसको बोलते हो। तो मेरो उराहना है कछु नाही, मेरी कोई शिकायत शिकवा नहीं है। कछु नाही, कुछ भी मेरी शिकायत या उलाहना नहीं है। सबय फल आपने भाग को पावें, सभी फल अपने अपने भाग्य का ही पाते हैं। और जो हरिचंद भई सो भई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहें तासों सुनावें। तो अब तो प्राण इस संसार से विदा लेना चाहते हैं, इसलिए तासों सुनावें, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, इसलिए हम आपसे इतना अनुरोध करते हैं कि प्यारे जू, हे प्रियतम, हे प्यारे, जग अर्थात संसार की यह रीति है कि विदा के समय, विदाई के समय तो सभी कंठ से लगाते हैं। ठीक है, तो आपसे भी यह अनुरोध है कि विदा के समय, प्रस्थान के अवसर पर कम से कम आप मुझे गले से लगा लें। मतलब आज तक आप नहीं मिले तो क्या है, हम तो सब प्रकार से तुम्हारी ही कहाती हूँ, और मेरी शिकायत कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब प्राण हमारे जाने के निकट हैं, अर्थात मेरे प्राण जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे सुनाते हैं, अर्थात अनुरोध करते हैं कि हे प्रियतम, संसार की कम से कम यह तो एक रीति आप निभा दीजिए। संसार की यह रीति है कि विदा के समय सभी एक दूसरे को कंठ से, गले से लगाते हैं, तो कम से कम आज आप आकर के मुझे अपने गले से लगा लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। भाषा वही ब्रज है, रस वही श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार का यह अच्छा उदाहरण है। और अगर हम बात करें इसके छंद की, तो छंद वही सवैया है। गुण, गुण इसका प्रसाद और माधुर्य, दो गुणों की। देखो जहाँ पे अन की मात्राएं, जैसे नहीं, तासों सुनावें, ये अन की मात्राएं जहाँ पे आती हैं वहाँ पे प्रसाद गुण हो जाता है। और जहाँ पे टकार और डकार यानी टाठा डाढ़ा की आवृत्ति उन शब्दों में होती है तो वहाँ पे ओज गुण होता है, और वीर रस होता है तो वहाँ पे ओज गुण होता है। प्रसाद गुण में ये अन की मात्राएं आपको नहीं मिलेंगी। ठीक, फिर चलिए देखते हैं इसमें जो अलंकार है आपका, तो अलंकार इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, अलंकार नहीं है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। और अलंकार क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं, वही आप अनुप्रास लिख सकते हैं। अलंकार, अलंकार फिलहाल पूछा नहीं जाए, कोई खास अलंकार नहीं है। प्यारे जू है जग की यह रीति, जा जा से अनुप्रास हो जाता है, कंठ लगा में। ठीक है, तो व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन, है हमहू पहचानती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे उद्धव गोपी संवाद आ जाता है। उद्धव जी जब गोपियों को ब्रह्म की उपासना करने, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, आपने उद्धव प्रसंग पढ़ा होगा, तो हालांकि इस बार आपके सिलेबस में हट गया, वो केवल गंगा अवतरण बचा है रत्नाकर जी का, वरना आप सब समझ जाते। फिर भी मैं समझा रहा हूँ। उद्धव जी जब आए थे मथुरा, तो उद्धव जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म, उद्धव जी कहते हैं कि आप निर्गुण, गोपियों से कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, जिससे आप जो है आपके मन को शांति मिलेगी और आप आत्म सत्ता से परमात्म सत्ता को जोड़ सकेंगी। परंतु गोपियां क्या कहती हैं, गोपियों का यह जवाब है उद्धव के प्रति, तो आप सुनिए कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण, थल माने स्थल, पूर्ण माने संपूर्ण है। वो कहते हैं कि तुमने जो हमको बताया ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, हमहू पहचानती हैं, ये तो बात हम भी जानती हैं, हमहू पहचानती, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूर्ण है, हमहू पहचानती हैं
कि जो ब्रह्म है वो संपूर्ण स्थल में पूर्ण है, व्याप्त हैं, यह बात हम भी पहचानती हैं पैमाने, परंतु बिना नंदलाल और बिहाल सदा। परंतु हम तो नंदलाल भगवान श्री कृष्ण के बिना सदैव बेहाल हैं। हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, तो हम ज्ञान की बात नहीं ठानते हैं। वो क्या कहती हैं गोपिकाएं कि हम तो इस ज्ञान को अपने मन में इसलिए धारण करने में असमर्थ हैं क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में हमारा मन बेचैन है। ठीक है, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हमारा मन तो नंदलाल के बिना सदैव बेचैन रहता है, इसलिए हम ज्ञान नहीं ठानती, हम ब्रह्म की उपासना धारण करने में असमर्थ हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, हे उद्धव, यह कहियो उनसो, उनसो किस, श्री कृष्ण के से जाकर के कहना, हम और कछु नहीं जानती हैं, हम तो और कुछ नहीं जानती हैं, और पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। उनसे जाकर के कहना कि हे प्रिय, आप प्यारे, आपके, तिहारे माने तुम्हारे, निहारे माने देखे बिना आंखें दुखी नहीं मानती हैं। हे प्रियतम, उनसे कहना कि हे प्रियतम, आपको देखे बिना हमारी दुखिया आंखें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि ब्रह्म संपूर्ण थल स्थल में, संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, ये हम भी पहचानते हैं, परंतु नंदलाल के बिना हम किसी भी प्रकार के ज्ञान पर ध्यान नहीं लगा सकती, मतलब हम किसी प्रकार के ज्ञान को धारण करने में असमर्थ हैं। तुम उद्धव ये जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते हैं, बस उन जैसे प्रिय को निहारे बिना हमारी आंखें बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। तो छंद जो है वो आपका मत गयंत सवैया है, और ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग का खंडन किया गया है क्योंकि सगुण भक्ति स्थापित की गई है। आंखों का मानवीकरण कर दिया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, और प्रिय प्यारे में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अखियां दुखियां, आंखियों को दुखी कह दिया गया, तो आंखों का मानवीकरण होने से पर्सनिफिकेशन अर्थात यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। इसी से प्रश्न बन जाएंगे, आप इनका उत्तर बड़ी सरलता से देंगे। फिलहाल आप इनके मीनिंग से उनके अर्थ समझते रहिए, और मैं अभी अभ्यास करवा रहा हूँ आपको ये पाठ की समाप्ति पे। अब हम यमुना छवि देख लेते हैं। यमुना छवि में तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, गाया कैसे जाता है ये अगर आपको समझना है तो आप जाकर के मेरे अन्य वीडियोस भी पड़े हैं पहले के, उसमें देख लीजिए। फिलहाल हमें समय का अभाव है, इसलिए गेयता नहीं है, अगर गाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। चलिए, फिलहाल आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको ज्ञान की बात बतानी है, और मैं सबका ज्ञान दे रहा हूँ। तो प्रस्तुत काव्यांश में यमुना छवि में क्या किया गया है, कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों का आलंबन रूप में चित्रण किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण श्याममय, यमुना तट की जो संपूर्ण छटा है वो श्याममय दिखाई देती है, और यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन यहाँ पर किया गया। चलिए इसको देख लेते हैं। आप देखो कि तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाया। अब आप जानते हैं अनुप्रास का उदाहरण है। तो तरनी तनूजा, इसका अर्थ है तरनी माने सूर्य और तनूजा माने पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर, तट माने किनारे पर, यमुना के किनारे तमाल के श्रेष्ठ वृक्ष तरुवर, तरु का अर्थ है वृक्ष और वर का अर्थ है श्रेष्ठ, बहु माने बहुत से, छाए माने छाए हुए हैं। तरनी तनुजा अर्थात यमुना के किनारे तमाल के श्रेष्ठ बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो, झुके कूल सो, कूलसों मतलब किनारे से, कूलसों मतलब किनारे से झुके हुए, जल परसन, परसन माने स्पर्श करना, छूना, टच करना। ठीक है, तो झुके कूलसों, कूलसों मतलब किनारे से झुके हुए जल को स्पर्श करने हित माने के लिए मनहु सुशोभित हो रहे हैं। मनहु में मन मानो जन जानो जहां पे आता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार
हो जाता है, इसलिए मनः सुहाए में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। तो यमुना के किनारे तमाल के श्रेष्ठ बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किनारे से झुके हुए जल को स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं, झुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। किंधौ, किंधौ जहां जहां किंधौ का याद कर लीजिए, किंधौ बार बार आया है। किंधौ माने होता है अथवा, ठीक है, अथवा या, ठीक है, या कहो चाहे अथवा कहो चाहे और कह लो, अंग्रेजी का ओ आर, ठीक है। तो किंधौ माने अथवा। किंधौ मुकुरमय अथवा मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा। अथवा मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि मुकुरमय माने दर्पण में, आप दर्पण में क्या करते हैं, अपना मुख देखते हैं, तो यहाँ पे उन पेड़ों को भारतेंदु जी ने क्या दिखा दिया है कि दर्पण देख रहे हैं। किंधौ माने अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुकुरमय अर्थात दर्पण में लखत उझक सब निज निज शोभा, सब अपनी अपनी शोभा, उझक माने उछल करके, लखत माने देख रहे हैं, मुकुर माने दर्पण में, अथवा दर्पण में सब उछल उछल करके अपनी शोभा देख रहे हैं। कै माने भी अथवा होता, कै किंधौ दोनों का अर्थ अथवा होता है। अथवा प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, अथवा प्रणवत, प्रणवत माने दंडवत होता है, ठीक है, प्रणाम के लिए निमित्त झुकना होता है प्रणवत। अथवा प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, तो इसका अर्थ ऐसे समझिए, कै प्रणवत, अथवा प्रणवत माने प्रणाम के लिए दंडवत के लिए झुकते हैं, जल को जान परम पावन फल लोभा, ये अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, जल, अथवा जल को परम पावन माने परम पवित्र जान करके, समझ करके फल के लोभ में दंडवत कर रहे हो, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल को अत्यंत परम पवित्र समझ करके फल के लोभ में दंडवत कर रहे हो। मनु माने मानो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा का उदाहरण, मनु मानो जनु जानो जहाँ पे आता है वहां पे उत्प्रेक्षा होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबय छाए रहत, आह क्या वर्ण है, मनु आतप, ठीक है, मनु आतप, आतप माने तपन, वारन माने शांत करने के लिए, तीर को माने किनारे की, अथवा तीर माने तट भी कह सकते हैं, अथवा यमुना के तट के आतप अर्थात तपन को समाप्त करने के लिए सिमट करके सभी छाए रहते हैं। मानो, मानो सब झुके हुए तमाल के वृक्ष सिमट करके यमुना के किनारे, यमुना के तट को, यमुना के तट को शीतलता प्रदान करने के लिए अर्थात उसके आतप के निवारण के लिए सब सिमट करके छाए रहते हैं। कै हरि सेवा हित नय नय रहे, निरखि नयन मन सुख लहत। कै हरि सेवा, के हरि सेवा, और भाव क्या यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा हेतु, परंतु अथवा ऐसा लगता है, कै माने भी अथवा होता है, कै अथवा ऐसा लगता है कि हरि सेवा भगवान की सेवा के हित, हित माने के लिए, हरि सेवा हित भगवान की सेवा के लिए, नए रहे माने झुक रहे, ठीक है, नए रहे माने झुक रहे, निरख माने देख कर, लाहत माने प्राप्त करते हैं, नयन मन सुख, अथवा श्री कृष्ण की सेवा हेतु विनम्र सेवक की भांति झुके खड़े हुए हैं और इनकी स्पष्ट छटा सुंदरता देखकर सबके नेत्र और मन सुख प्राप्त करके करते हैं। नए रहे निरख इनको सबको देख करके नयन मन सुख लहत, नेत्र और मन सुख प्राप्त करते हैं सभी के। समझ में आ गया होगा?
समझ में आ गया? चलिए सभी लोग कमेंट करते रहें, सबके प्रश्नों का उत्तर अंत में। तरन तनुजा एक बार फिर से समझा देते हैं कि यमुना के किनारे पर तमाल के श्रेष्ठ वृक्ष बहुत से छाए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि किनारों से झुके हुए जल को स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव दर्पण में अपने मुख को देखने के लिए, अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए उछल उछल कर अपनी अपनी शोभा देख रहे हैं, अथवा यमुना के जल को अत्यंत पवित्र मान करके फल के लोभ में सभी दंडवत कर रहे हैं, अथवा अपने यमुना के तट की तपन को बुझाने के लिए सभी सिमट कर छाए हुए हैं, अथवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में झुके हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा है तो विनम्र सेवक की भांति झुके हुए खड़े हैं, जिनकी शोभा देख करके नयन मन नेत्र और मन बहुत ही सुख को प्राप्त करते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है तिनपय जेहिछिन चंद्र ज्योति राका निशियावती। और तिनपय उन पेड़ों पर जब जेहिछिन जिस क्षण चंद माने चंद्रमा की ज्योति राका निशि आवती। राका निशि, राका निश माने पूर्णिमा की रात। जब पूर्णिमा की, राका निश का अर्थ है पूर्णिमा की रात, समझ गए? पूछा जा सकता है। राका निशि माने चंद्रमा, जो पूर्णिमा की रात होती वो होती है। तिनपय जहिछिन चंद ज्योति राका निशियावती। और उन पेड़ों पर जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो है जब मिलिकय जलमय मिलिकय नभ अवनीलो तान तनावती। जलमय मिलिकय नभ अवनीलो तान तनाव। नभ माने आकाश, अवनी माने धरती, लो माने तक, तान तनावत माने तंबू तानती है। मतलब जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की उज्जवल चांदनी पृथ्वी से लेकर आकाश तक तंबू सा तान देती है। तिनपय, तीन पर मतलब उन पर, जेहिछिन जिस क्षण चंद्रमा, जिस क्षण जो है चंद्रमा की उज्जवल चांदनी, चंद्रमा की उज्जवल चांदनी आकाश तक पृथ्वी से लेकर के तंबू सा तान देती है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी, समझ गए ना आप? समझ गए, क्लिष्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा। तिनपय जेहिछिन चंद ज्योति राका निशि आवत। ठीक है, जब पूर्णिमा की रात में उन वृक्षों पर, ठीक, जब चंद्रमा की चांदनी अंबर से धरती तक तंबू सा तान देती है, उस जल में होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा। होत मुकुरमय, मुकुरमय माने दर्पण के समान, उज्ज्वल इक ओभा। ओभा का अर्थ जानते हो क्या होता है? ओभा माने कांति। ठीक है, ओभा माने कांति। तब क्या होता है? यमुना की सुंदर शोभा को देखकर शरीर मन और नेत्र सब प्रसन्न हो जाते हैं। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। तो जब होत मुकुरमय, जब ये चांदनी अंबर से लेकर धरती तक वो एक चांदनी का उज्ज्वलता का एक तंबू तान देती है, तो उस समय यमुना का जल कैसा लगता है? मुकुरमय, दर्पण के समान, सबय तबय उज्ज्वली कोभा। तो उसकी कांति एक दर्पण के समान हो जाती है। तब मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उस शोभा को देखकर मन, शरीर और नेत्र सब जुड़ाने लगते हैं, सबको ठंडक पहुंचती, सबको सुख पहुंच। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। और सो को कवि, सो माने वो, कौ माने कौन सा, कवि माने कवि है जो छवि का वर्णन कही सके। छवि कही सके मतलब छवि का वर्णन कर सके। ताछन माने उस क्षण यमुना नीर की, उस क्षण यमुना के जल की छवि का वर्णन ऐसा कौन सा कवि है जो कर सकता है? और मिली अवनि और अंबर रहत छवि इक सी नभ तीर की। तो मिली अवनि और अंबर रहत, धरती, अवन माने धरती और अंबर माने आकाश। धरती और आकाश में एक सी छवि धरती और आकाश में एक जैसी आभा से युक्त, धरती और आकाश एक जैसी आभा से युक्त दिखाई दे रहे हैं। और फिर जल में आकाश का प्रतिबिंब जब पड़ता है
तो उसका सौंदर्य और भी आकर्षक लगने लगता है। मिली अवनी और अंबर रहत छब इक सी नभ तीर की। ठीक है, तब नभ माने आकाश की और तट की, दोनों का सौंदर्य आकर्षक लगने लगता है, दोनों की शोभा एक जैसी हो जाती है। ठीक है, अब जो है इसमें आप ये भी देखो, ब्रजभाषा और छप्पय छंद है, ये मत भूलिए। छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है यमुना वर्णन में। ठीक है, यमुना छवि में छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिए। और जो प्रेम माधुरी है उसमें सवैया मत गयंत सवैया का उदाहरण वो है, छप्पय छंद इसमें है। ठीक, तो छप्पय छंद में क्या है, 6 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, 4 2 6 लाइनें लिखी जाती हैं, 6 चरण होते हैं। तो ये समझ गए आप। चलिए, और भाषा तो वही ब्रज है। ठीक है, ब्रज भाषा है, ये भी मत भूलिएगा। और श्रृंगार रस है, ये भी मत भूलिएगा। चलिए, फिर क्या हुआ कि परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो। परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, और लोल लहर लहि नचत कबहु सोई सोई मन भायो। तो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं पर पड़ता है, यमुना के इस पावन निर्मल जल में कहीं पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। तो मानो यमुना की लोल माने चंचल लहरों में, यमुना की चंचल लहरों ने अपना मन भावन चंद्र प्राप्त कर लिया है। ठीक है, परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की छाया कहीं जल के मध्य में अगर चमकने लगती है, तो लोल लहर लहि, तो लोल लहर अर्थात चंचल लहरें, लहि माने प्राप्त करके, नचत कबहू, कभी कभी लहरें, चंचल लहरें ऐसा लगता है कि उस चंद्रमा को प्राप्त करके नृत्य कर रही हो, और उनके मन को वो चंद्रमा बहुत ही भा गया हो। और मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। मानो, उत्प्रेक्षा यहां पर भी है, मानो हरि के दर्शन, भगवान के दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण यमुना में घूमने आते थे ना, तो जब यमुना में घूमने आते थे तो कवि ने कल्पना की है कि मुझे लगता है कि ये चंद्रमा इसलिए इसमें नदी में चमक रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे और मैं उनके दर्शन कर लूंगा। तो मनोहरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, अथवा मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के हेतु ही यह जो चंद्रमा है जल में सुशोभित हो रहा है निवास करके। और कै माने अथवा तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै माने अथवा तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै माने अथवा, तरंग माने तरंग, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तरंग रूपी दर्पण हाथ में लिए हुए चंद्रमा स्वयं अपनी शोभा देख रहा है। कै माने अथवा तरंग कर, तरंग को यहां पर यमुना की तरंग को, अब देखो चांदनी रात है, चांदनी रात में यमुना का सुंदर जल है और उसमें लहरें उठ रही हैं हवा से, और चंद्रमा उसी में चमक रहा है। तो कवि वहां पे कल्पना कर रहा है कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह चंद्रमा अपने हाथों में लहर वाला दर्पण, मतलब लहर को दर्पण कह दिया, शीशा, तो लहर को अपने हाथों में लहर रूपी दर्पण को लेकर के और शोभित छवि छायो। ठीक है, अपनी शोभा को, सुशोभित शोभा को देख रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा ऐसा लग रहा है कि यह अपनी ही छवि को उस चंचल लहर में देखने के लिए लहर का दर्पण हाथ में लेकर के सुशोभित हो रहा है। और फिर है कै, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, अथवा रास रमन, अथवा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जब वो सुंदर जल में
यमुना की चंद्रमा चमकती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रास रमन अर्थात रास में रमण करने के लिए हरि ने मुकुट, हरि की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रास रचाने की के समय में उनके मुकुट की आभा जल में दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो। सब उपमा रूपक अलंकार है, ठीक है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा 3 अलंकार इसमें भरे पड़े हैं। ब्रजभाषा है, छंद छप्पय है, ये ध्यान में रखिएगा, बस आपका हो गया। तो कै रास रश्रवण अथवा रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण का जो चमत्कृत मुकुट है, उद्दीप्त मुकुट है, उसी की आभा, उसी की परछाई जल में दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा को यहाँ पर, चंद्रमा में शंका किसकी हो गई है? चंद्रमा में शंका हो गई, और संदेह अलंकार है, ठीक है, संदेह अलंकार भी है। संदेह बना हुआ है, पक्का नहीं हो पा रहा है कि चंद्रमा है, कि उनका मुकुट है, कि यमुना का जल है, कि धरती आकाश की छवि है, तो कुछ भी पक्का नहीं हो पा रहा है, बराबर संदेह अलंकार बना हुआ है। संदेह बना हुआ तो इसमें संदेह अलंकार का अच्छा उदाहरण है। और मानो वानो जहां पे आ जाए वहां उत्प्रेक्षा, तो संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, इतने हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण रास रचाने के लिए आए हैं, तो उन्हीं के मुकुट की शोभा दिखाई दे रही है। और कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। कै माने अथवा जल उर, जल उर, उर माने हृदय, दिल, हार्ट, तो जल उर अर्थात जल के हृदय में हरि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसती, मूर्ति निवास कर रही है। ता प्रतिबिंब लखात है, उसी का प्रतिबिंब लखात माने दिखाई पड़ रहा है। अब बोलो कैसा लगा, कमेंट करो भैया कैसा लगा। हमें लगता है आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत। कबहु होत, सत माने सैकड़ों, चंद माने चंद्रमाएं। कभी सैकड़ों चंद्रमाएं, कभी सैकड़ों चंद्रमाएं हो जाती हैं। कबहु प्रगटत दुरिभाजत, कभी प्रकट होती है, कभी दूर भग जाती है, ठीक है, कभी दूर भग जाती है। और दूरी माने छिपना होता है, कभी छिपकर भाग जाती है। तो ऐसा प्रतीत हो, उस यमुना के जल में कभी कभी सैकड़ों चंद्रमाएं प्रतीत होने लगती, दिखाई देने लगती हैं। और कभी प्रगटत द्विभाजत, कभी प्रकट होती हैं और कभी छिप करके निकल समाप्त हो जाती, भाग जाती हैं। पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहुसाजत। पवन गवन, गवन माने चलना या जाना, पवन माने वायु, वायु के गवन से अर्थात पवन के चलन से, वायु के चलने से, के बस, बस माने कारण, तो पवन गवन बस यानी वायु के चलने के कारण बिंब रूप जल में बहु साजत, उसकी परछाई के विभिन्न रूप जल में बहु साजत माने बहुत से रूपों को जल में सजा देती है। और मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय। मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, भरी अनुराग प्रेम को भर करके यमुना के जल में लोटती डोल रही, लोटती फिर रही है। और कै अथवा तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलय, अथवा तरंग की डोर पकड़ करके, यमुना की लहर की डोर पकड़ करके हिंडोले पर कलोले कर रही हैं, ठीक है। कलोले माने केली क्रीड़ाएं कर रही हैं, कलोले माने क्रीड़ाएं कर रही हैं, ठीक है। तो अथवा ऐसा लग रहा है कि वो तरंगों के झूले में झूलता हुआ चंद्रमा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोल है, अथवा ऐसा लग रहा है कि तरंगों की डोर को पकड़ करके हिंडोले के साथ विभिन्न प्रकार की खेल क्रीड़ाएं कर रहा है। कै माने अथवा बालगुड़ी, बालगुड़ी माने पतंग होता है, नभमय उड़ी, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बालगुड़ी माने बच्चे की पतंग उड़ती है नभ में, सोहत इतउत धावती, उसी प्रकार इधर उधर जैसे पतंग इधर उधर आकाश में मड़दाती फिरती है, एक छोटे से बच्चे की पतंग
कै बाल, बाल गुड़ी माने पतंग, ठीक है, बच्चे की पतंग, गुड्डी माने पतंग होता है, गुड्डी नाम सुने हो ना, तो गुड्डी माने पतंग। तो कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, अथवा ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बाल गुड़ी, जैसे एक पतंग आकाश में इधर उधर फिरती घूमती उड़ती रहती है, सोहत तोहत माने सुशोभित होती रहती, तूत धावती इधर उधर दौड़ती सुशोभित हो रही है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी यमुना के जल में सुशोभित हो रहा है। और अंतिम पंक्ति है कि कै अवगाहत डोलत कोउ ब्रज रमनी जल आवती। कै माने अथवा, अवगाहत माने स्नान कर रही है, अवगाहत माने डुबकी लगा रही है, नहा रही है, अवगाहना माने स्नान करना होता है। डोलत कोउ ब्रज रमणी, अर्थात स्नान करते हुए कोई ब्रज की बाला, ब्रज की रमणी जल में आ रही है। स्नान कर, चंद्रमा को यहाँ क्या बता दिया, ब्रज रमणी। तो अथवा कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे डोलती हुई चंचल कोई ब्रज रमणी जल में धावती हुई आ रही है, ठीक है। वही भैया इसमें ब्रजभाषा है, छंद छप्पय है, रस श्रृंगार है, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। अब अगला देखते हैं। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, और कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, अथवा मानो ऐसा लग रहा है कि युग, पक्ष और प्रत्यक्ष, पक्ष प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, जुग पक्ष माने दोनों, जुग माने दोनों, पक्ष प्रत्यक्ष। अब दोनों पक्ष कौन से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जुग पक्ष, इतना अर्थ समझिए, मन जुग पक्ष, जुग पक्ष माने दोनों पक्ष, प्रत्यक्ष होत, प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, मिट जात जमुन जल, मतलब दोनों युग, कृष्ण युग, कृष्ण मतलब दोनों जो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी उजेरी रात और अंधेरी रात। ऐसा लग रहा जब वो यमुना का चंचल जल इधर उधर भागता है तो वो उसमें चंद्रमा डूबती उतराती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो दोनों पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और मिट जाते हैं यमुना के जल में। कै माने अथवा तारागण रूपी ठगों को, अथवा तारागण ठगन, अथवा तारागण रूपी ठगों को, तारागणों को ठगने के निमित्त लुकत प्रगटत शशि अबिकल, ठीक है, शशि अबिकल, अबिकल माने लगातार निरंतर, अबिकल माने लगातार निरंतर। कै तारागण ठगन लुकत, और ठगन लुकत मतलब क्या होता है, धोखा देने के लिए, ठगन माने ठगने के लिए, लुकत माने लुक छुप जाती है और प्रकट हो जाती है, शशि माने चंद्रमा, अबिकल माने लगातार। अथवा तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा लुकती है और प्रकट हो जाती है, यानी छुपती है और प्रकट हो जाती है। अबिकल माने निरंतर, चंद्रमा निरंतर तारागणों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए छुप जाती है और प्रकट हो जाती है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कै माने अथवा कालिंदी नीर माने यमुना का नीर, यमुना का जल, तरंग जितो उपजावत, अथवा यमुना का जल जो है तरंग जितो उपजावत, मतलब जितनी तरंगें उत्पन्न हो रही तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा कि यमुना का जल तरंग करके जितनी तरंगें उत्पन्न कर रहा है। कालिंदी नीर यमुना का जल तरंग जितो उपजावत, जितनी तरंगें उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जितनी तरंगें उत्पन्न कर रहा है, तितनो उतने ही धरि रूप धारण करके मिलने के लिए ही, तासों माने उन्हीं से मिलने के लिए ही चंद्रमा दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, और कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी उठी बैठत कसरत करत। कै बहुत रजत चकई चलत, कै माने अथवा बहुत सी रजत चकई अर्थात चांदी की चकवी, रजत चकई जानते हो, चांदी की चकई, चकई माने चक्राकार पहिया, ये चक्राकार पहिया, चांदी की पहिया। कै फुहार जल उच्छरत, अथवा
बहुत सी चांदी की चकई, जैसे अब यमुना का जल ऐसे ऐसे गोल गोल होता नहीं है जब लहरें होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदी की चकई, गोल गोल चकई घूम रही, चलती फुहार जल उछलत, उनकी फुहारों से जल उछल रहा है। और कै निशिपति मल्ल, अथवा निशिपति माने चंद्रमा, निशि माने राजा, निशि माने चंद्रमा, और निशि माने रात, और पति माने चंद्रमा, पति माने पति। अच्छा, रात का राजा कौन होता? चंद्रमा। तो निशिपति माने रात का स्वामी चंद्रमा, मल्ल माने पहलवान। तो अथवा ऐसा लग रहा चंद्रमा रूपी पहलवान, निशिपति मल्ल, चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार से उठता है, बैठता है और कसरत कर रहा है। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा रूपी मल्ल, चंद्रमा रूपी क्या, पहलवान उठता बैठता कसरत कर रहा है। ठीक है, वही क्या है, वही ब्रजभाषा है, वही छप्पय छंद है, और वही अलंकार है, टोटल वही प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो कूजत कहूँ कल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहीं पर उस यमुना के जल में, कहीं पर कलहंस अर्थात सुंदर हंस, कहीं पर मज्जत माने स्नान करते हुए कबूतर दिखाई दे रहे हैं। उस यमुना के पवित्र जल में कहीं सुंदर राजहंसों का मधुर स्वर गूंज रहा है, तो कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं। मज्जत पारावत, पारावत माने कबूतर, पारावत पिजन, पिजन माने कबूतर, पारावत माने कबूतर। और कहूं कारंडो, कारंडो माने बतख, कारंडो माने बतख। तो कारंडो बिल्कुल मत भूलिएगा, कारंडो माने बतख होता है, कारंडो के अंत में वा, और वा से मतलब बतख। तो कहूँ कारंडो उड़त, कहीं बतख उड़ रही हैं, कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं जल मुर्गे दौड़ रहे हैं। यमुना के किनारे, नदी किनारे क्या होता है यार? यही तो होता है। आप लोग कमेंट करना मत बंद करिए, कमेंट करते रहिए, आपस में मत बतलाइए, हमको बताइए जो कुछ बताना है। चक्रवाक हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि टाइम नहीं है, पहले क्लास फिर कमेंट। चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं पर चकवे निवास कर रहे हैं, कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बगुले ध्यान लगाए हुए हैं। और सुकपिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर सुक माने तोते, पिक माने कोयल, जल कहूँ पियत, कहीं पर सुए तोते और कहीं पर कोयल जल पी रही हैं। ठीक है, पिक माने क्या, कोयल। तो कहीं पर तोते तो कहीं पर कोयलें जल पी रही हैं, और कहूँ भ्रमरा अवली गावत। और भ्रमरा माने भ्रमर अवली, भ्रमर अवली का अर्थ है भंवरे की पंक्तियां। जैसे दीपावली होती है वैसे भ्रमरावली होती है। तो दीपों की पंक्ति, दीपक की, दीपावली दीपों की पंक्ति, और भ्रमरावली भंवरों की पंक्ति। तो कहीं भंवरा भंवरों की पंक्तियां गा रही हैं, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, कहीं कहीं तट पर किनारे पर मोर नृत्य कर रहे हैं। और रोर, रोर का अर्थ शोर या कलरव, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। जनपान नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। जनपान नहान, ठीक है, जनपान नहान, जन माने जनपान नहान, नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। जन माने जानो, पान नहान अर्थात वे पक्षी जो हैं जल पान कर रहे हैं, पान नहान, और स्नान करके सुख भरे तट पर सुशोभित हो रहे हैं। सब जिय धरत अर्थात सब मनमोहक छटा को अपने जिय धरत, अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी पक्षी जल पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अत्यंत आनंद मग्न होकर यमुना की उस मनमोहक छटा को अपने हृदय के अंदर धारण कर रहे हैं। ब्रिजभाषा है, शब्द शक्ति, लक्षणा और अभिधा है, और अनुप्रासिक छटा है, अनुप्रासिक अलंकार है। काका कहूँ कारंडो, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ, तो काका से अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अभ्यास प्रश्न आते हैं, तो अभ्यास प्रश्न भी हम साथ में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कहीं मत जाइए, हम कर लेते हैं प्रश्न, तभी आप जाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको पढ़ा के ही मानेंगे। चलिए, तो
आज लो जो न मिले, तो प्रयुक्त शीर्षक का रचनाकार और लेखक का नाम और शीर्षक का नाम, शीर्षक प्रेम माधुरी है ही है और रचनाकार भारतेंदु जी हैं। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या, तो भारतेंदु जी कहते हैं कि एक सखी कहती है कि अब तक आप नहीं मिले तो मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, परंतु इस सारे संसार की यह रीति है, यह नियम है कि अंत समय सभी को गले लगाते हैं, इसलिए आप भी आकर मुझे गले लगा लीजिए। ये व्याख्या। इस पद्यांश में नायिका के किस दशा का चित्रण किया गया है? तो वियोग दशा का चित्रण किया गया है। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ लिया गया भैया। कौन सा अलंकार उपर्युक्त मतलब पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो उपर्युक्त पद्यांश में जो अलंकार आपका यमक रूपक अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यमक नहीं, देखिए ये जो क्या है, आज लो जौन मिले तो कहाँ हम तो तुमरे हर। हाँ, तो इसमें अलंकार की मेरो उराहनो है कछु नाहि, सबे फल आपने भाग को पावे। ठीक, तो इसमें वैसे अलंकार प्यारे जू जग जा से अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो रीति में श्लेष हो जाता है, लेकिन आप अनुप्रास अलंकार लिखिए। इसका उदाहरण भी दे दीजिए कि प्यारा जू है जग, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो चलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। और उपरोक्त पद्यांश में किस छंद में है? वाह, बहुत अच्छा। तो छंद आपका मतगंत सवैया बताया था। अब फिर है अगला, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। तो उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार का नाम जानते हो। पद्यांश में कवि ने ब्रह्म के किस स्वरूप को महत्ता दी है? ब्रह्म के किस स्वरूप को महत्ता दी है? ब्रह्म के सगुण स्वरूप को महत्ता दी है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म को वो गोपिकाएं ज्ञान मार्ग को नहीं मानती हैं। गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं कि ब्रह्म सभी स्थल में परिपूर्ण है, ये हम भी जानते हैं, परंतु नंदलाल के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। और उनसे कहिए जा करके कि उनके निहारे बिना, उनके देखे बिना मेरी दुखी आंखें नहीं मानती। मानवीकरण अलंकार है, रस इसमें श्रृंगार है। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता ही दी है, समझ में गए होंगे, आप अर्थ बता ही चुके हैं। गोपिकाएं व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं? व्यापक ब्रह्म को सभी स्थलों पर परिपूर्ण मानती हैं। गोपियां सदैव किसके बिना बिहाल हैं? तो नंदलाल श्री कृष्ण के बिना। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम सवैया है। गोपियां भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? ठीक है, ब्रह्म के विषय में। सर्वव्यापक कौन है? ब्रह्म है। किसको छोड़कर किसे ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती? भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं लगती। गोपियों की दुखियां आंखें क्या स्वीकार नहीं करती? बिना देखे कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए, रोकहि जो तो अमंगल होए। तो इसमें क्या है? पद्यांश का शीर्षक, कवि और कविता का नाम तो प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। रेखांकित अंश की व्याख्या कि आज भी मतलब ये कहा जाता है कि अगर किसी को पीछे से टोक दो तो आप शकुन हो जाता है, तो वही सखी कहती है उसका। तो आप व्याख्या कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक नायिका का प्रियतम प्रदेश गमन को तैयार हो रहा, प्रदेश जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो सखी कहती है, वो नायिका कहती है कि अगर हम इनको रोकते हैं तो अपशगुन होगा, और यदि इनसे कह दें कि हे प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय मैं इनसे क्या कहूं। नायिका द्वारा जगत की किस रीति का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला अलग से आ गया, समझ गए? तो इसमें रीति का कोई बात ही नहीं है, रीत तो ऊपर है। ऊपर रीति यही है कि रीति जग की यही है कि विदा के समय सभी कंठ लगाते हैं, ये उसका क्वेश्चन इसमें आ गया। पद्यांश में नायिका की किस मनोदशा का उल्लेख हुआ है? किंकर्तव्य विमूढ़ मनोदशा का उल्लेख हुआ है, यानी कंफ्यूज है, एकदम 100% कंफ्यूज्ड है वो। उपरोक्त पद्यों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भैया? रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै जो कहे पिए जाइए। तो अलंकार कौन सा है इसमें? तो जो कहूँ जाहु में जा का आवृत्ति है, तो यहाँ पे जा की आवृत्ति हो जाने से आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब यमुना छवि से प्रश्न आ गए, यमुना छवि से आपका पद्यांश आए हैं, तो इनको देख लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है? उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक रचयिता, यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब कर देखकर क्या अनुभूति होती है?
तो कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो उसे अनुभूति होती है कि कभी कभी, ये पूरा का पूरा इसका अर्थ लिखना होगा आपको इसमें, ठीक है। कभी कभी सैकड़ों चंद्र हो जाते हैं, कभी कभी छुप करके अलग भाग जाते हैं, कभी कभी लुका छिपी खेल रहे हैं, तो और पवन वायु के चलने से भिन्न प्रकार के चंद्रमा के रूप दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अनुराग जमुन जल, जो शशि भर जो चंद्रमा है वो प्रेम को में उमड़ करके पूरे यमुना के जल में लौट रही है, और तरंग की हिंडोले तरंग रूपी हिंडोलों पर चढ़ करके किलकारियां मार के क्रीड़ाएं कर रही हैं, और ऐसे सुशोभित हो रही, जैसे ऐसे इधर उधर दौड़ रही है जैसे कि आकाश में कोई पतंग दौड़ती है, और कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई ब्रजरमणी जल में स्नान करती हुई डोलती फिर रही है। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? वाह भाई वाह, किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो इस पद्यांश में प्रसंग क्या है? तो इस पद्यांश में कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजित, इसमें क्या है? यमुना जल में पड़ता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा लग रहा है, इसका आलंकारिक वर्णन इस छंद में कवि ने किया है। चंद्रमा कैसा लग रहा है, यही तो प्रसंग है। मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलय, मनुमानों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता, मैंने बता दिया था। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या तो बता ही दी है आपको, ठीक है। चलिए, तरन तनुजा वाला आ गया 2019 सीएन सीक्यू 3 सेट्स में आया था 2019 में। तो पाठ का शीर्षक, कवि का नाम बताना है आपको, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। चलिए, 1 घंटा लगभग हो रहा है आपको लाइव हुए, और चलिए सभी लोग अभी वेट करिए, थोड़ा सा और 1-2 पद्यांश बचे हैं, पढ़ लीजिए फिर जाइए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? ठीक है, तो शीर्षक क्या है? यमुना छवि, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? ऐसा लग रहा है जल को स्पर्श करने के लिए छाए हुए हैं, और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, लेकिन हम एक ही उत्तर देंगे। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार है। किंधो मुकुर में अच्छा हाँ, किंधो किंधो माने अथवा, मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, ऐसा अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्पण में अपनी अपनी शोभा देखने के लिए सब उछल उछल करके देख रहे हैं अपनी अपनी शोभा। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर ही दी है, बता चुके हैं एक बार। यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हो रहे हैं? तो यमुना तट पर वृक्ष जो हैं झुके हुए जल को स्पर्श करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। तट पर वृक्ष किस रूप में दिखाई, एक ही बात है। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? अपनी अपनी शोभा देख रहे हैं। वृक्ष जल पे दर्पण में क्या देखना चाहते हैं? तो अपने अपने मुख की शोभा। मनु आतप वारन तीर में अलंक बताइए, मनु अलंकार बताना है। तो मनु मानो जन जानो जहां आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर ये आ गया, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, मानो दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और मिट जाते हैं, बारी बारी से आते जाते हैं, अथवा तारागणों को ठगने के लिए छिपते और प्रकट होते, निरंतर शशि चंद्रमा छिपता और प्रकट होता है। तो पद्यांश का संदर्भ बता चुके हैं, व्याख्या। और कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है? चंद्रमा रूपी मल्ल, ठीक है। चंद्रमा रूपी मल्ल क्या दिखाई दे रहा है? कसरतें करते हुए। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? यमुना का जल। कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कालिंदी नीर अर्थात यमुना का जल तरंगे उत्पन्न कर रहा है। बहुत ध्यान से अब पढ़िएगा अर्थ, नहीं तो फिसल जाइएगा, ठीक है। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के देखने व छिपने की तुलना कवि किससे करता है? दोनों युग शुक्ल और पक्ष, दोनों पक्षों से तुलना करता है, ठीक है। दोनों पक्षों से तुलना करता है, समझ गए आप। कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय वर्णन किया गया है? चांदनी रात के समय में वर्णन किया गया है, पूर्णिमा के दिन। कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है? चंद्रमा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है, ठीक है। जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है? जा की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया है। और कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन हुआ किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें तो खैर ये इसका उत्तर है ही नहीं कि किन रूपों का वर्णन किया है, ठीक।
तो आप इसका उत्तर मत लिखिए, क्योंकि इसमें इसका उत्तर ही नहीं है जो यहाँ पे प्रश्न बना दिया गया। चंद्रमा में किन रूप, तो इसमें तो किसी रूप का वर्णन नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, एक ही रूप का वर्णन हुआ है, निशिपति मल्ल, पहलवानी रूप का वर्णन हुआ है। ठीक, किस रूपों का नहीं, किस रूप का वर्णन हुआ, तो पहलवान के रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया और पहलवान के रूप में, मल्ल के रूप में उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए कैसा लगा, और देखिए व्याख्या करनी आपको नहीं है, आपके यही पद्यांश आएंगे 5-5 अंकों के। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया बताइए। सभी लोग एक बार लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे सभी आपको कल कल आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या। सभी चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मग्न रहिए और हिंदी साहित्य का रसास्वादन कीजिए।